सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। लाइक शेयर ज़रूर करें। हाँ, तो देखिए कल हमने बहुपद के बारे में बेसिक पढ़ लिया था। तो एक चीज़ पढ़ी थी हमने कल बहुपद के बारे में, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद पढ़ा था हमने। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए द्विघात बहुपद होता है अपन का ax² प्लस bx+c। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। और a ≠ 0। आज पढ़ने वाले हैं हम बहुपद के शून्यक और बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। ये पढ़ने के बाद में एक एक्सरसाइज के अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुपद के शून्यक और गुणांक। तो शून्यक की कल डेफिनेशन बताई थी मैंने, परिभाषा क्या होती है शून्यक की, कि किसी बहुपद में चर के ऐसे मान, किसी बहुपद में चर के ऐसे मान जो बहुपद को क्या कर दें, शून्य कर दें, जीरो कर दें, वो कहलाते हैं बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c दिया हुआ हमको। मान लेते हैं माना द्विघात बहुपद के शून्यक मान लिए मैंने। अब एक चीज़ ध्यान रखना आपको, अगर 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे? 2। 3 घात का बहुपद है तो शून्यक कितने होंगे? 3। और रेखिक बहुपद है तो शून्यक कितना होएगा? 1। रेखिक का मतलब है 1 घात वाला। ठीक है, तो द्विघात के शून्य कितने होंगे? 2। और शून्यक मान लिए मैंने अल्फ़ा और क्या मान लिया? बीटा। अल्फ़ा और बीटा। तो देखिए बहुपद के शून्यक मान लिया हमने अल्फ़ा और बीटा। अब 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं इसमें। नंबर 1 पढ़ेंगे शून्यकों का योग, और एक पढ़ने वाले हैं इसमें अपन नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का योग, शून्य क्या माने थे? अल्फा और बीटा। तो योग करेंगे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? देखिए -b/a। ये क्या होता है? एक सूत्र है -b/a। अभी बता दूंगा b और a कहाँ से आए और क्या है ये। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, गुणा कर देंगे दोनों को, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ये 2 चीज़ अपन को याद रखनी है और आसानी के साथ में शून्यकों का गुणनफल और योग निकाल लेंगे। अब -b/a, -b। अब देखो माइनस तो सूत्र में है, लेकिन b का मतलब क्या है? देखिए इधर द्विघात बहुपद में देखिए b किसके पास में है? x। तो x का गुणांक कितना है? b। तो b की जगह लिख सकते हैं अपन x का गुणांक। क्या लिख सकते हैं? x का गुणांक बटे a कहाँ पर है? x² के आगे, और आगे जो संख्या होती है उसको कहते हैं गुणांक। तो x² गुणांक कितना है? a। तो लिख देंगे एक की जगह क्या? x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, तो b का मतलब समझ में आ गया। x के आगे जो भी संख्या लिखी होगी वो किसका मान होगा? b का। और x² के आगे जो संख्या लिखी होगी वो किसका मान होगा? a का मान होगा। तो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल क्या बन जाएगा? -b/a। इसी प्रकार गुणनफल की बात करें तो अल्फा बीटा बराबर c/a। c क्या है? यहाँ अचर पद। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ? अचर पद या अचर गुणांक लिख देंगे। अचर गुणांक बटे a क्या है? x² का गुणांक। तो लिख देंगे x² का गुणांक। अब देखिए, ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात है आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसका। एक उदाहरण दिया हुआ हमारे पास में द्विघात बहुपद का, वो किस प्रकार से दिया हुआ है? देखिए उदाहरण दिया हुआ है x² - 2x - 8। ये कोई उदाहरण है हमारे पास में, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, द्विघात बहुपद दे दिया x² - 2x - 8। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसके शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए कल मैंने बताया था आपको क्या करते हैं? बीच वाली संख्या के क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं। कैसे करते हैं टुकड़े? अचर पद को गुणा करते हैं सबसे पहले किससे? x² के गुणांक से। और x² का गुणांक कितना है यहाँ पर? 1। तो x को गुणा करेंगे 8 से, कितना आएगा? 8 एकम 8। तो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? 8। कितना आना चाहिए? 8। और जोड़ने घटाने पर, यहाँ माइनस के चिन्ह है तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे।
अब किसका 2 बच रहा है, ये यहाँ माइनस का 2 बच रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या टुकड़े होंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो गुणा करने पे कितना चाहिए 8, तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2x बच जाएंगे। तो अब देखो लाना क्या हमको माइनस का, तो माइनस की लिख लेंगे बड़ी संख्या 4 × 2 होंगे, ठीक है। माइनस के 4 में से प्लस का 2 गायब हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, तो आ जाएगा हमारा माइनस का 2x। तो लिख दिया हमने माइनस के 4x माइनस यहाँ लिखेंगे प्लस 2x माइनस का कितना है 8। अब देखो गुणा करने पर कितना रहा 4 दूनी 8 और माइनस 4x में से प्लस के 2x गए तो कितना बचेगा माइनस के 2x, ठीक है। इस प्रकार से टुकड़े कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब 2 के जोड़े बना लेंगे यहाँ से अपन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर है यहाँ क्या बचा x माइनस कितना बचा यहाँ 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया x और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो भाग देंगे 2 का 2 चौके 8, ठीक है। कितना बचा 4 बचा। इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 क्या बचा x प्लस 2 बहुपद को लिख सकते हैं अपन px के बराबर, ठीक है। अब लिख देंगे यदि px बराबर 0 तो क्या आएगा यहाँ से देखिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ 4 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ से लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा माइनस का 2। अब x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4, ये क्या आ गए बहुपद के शून्य आ गए। तो शून्य किसको मान सकते हैं अपन अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 4 और इसको मानेंगे बीटा बराबर कितना आ गया माइनस का 2। तो अल्फा और बीटा के मान कितना आ गए, अल्फा का मान 4 और माइनस का 2, ये क्या आ गए हमारे पास में बहुपद के शून्य आ गए। अब देखिए अब भी अभी बताया था मैंने, नंबर 1 निकालते हैं अपन, क्या शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर बताया था मैंने माइनस b/a। अगर ये दोनों समान आ जाते हैं तो हमारे शून्य क्या हैं सही हैं, ठीक है, उनमें संबंध स्थापित हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। तो देखा अल्फा का मान कितना आया 4 प्लस बीटा का मान कितना आया -2, तो लिख देंगे -2, दोनों बराबर आना चाहिए। अब माइनस b क्या होता है बताया था मैंने आपको x का गुणांक, तो ये रहा x का गुणांक कितना है यहाँ माइनस का 2, पहले से माइनस है एक यहाँ ये रहा सूत्र में, और b का मान कितना है x का गुणांक कितना माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2 बटे, और a का मान क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो बटे में कितना जाएगा 1, ठीक है। अब देखो 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस का कितना आ गया 2 का भाग देंगे आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितने बचे 2 बराबर 2, तो योगफल तो क्या आ गए दोनों समान आ गए, ठीक है। ये सत्यता की जांच करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब नंबर 2 की बात करें हम तो क्या पढ़ा था हमने, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पड़ा था c/a। अब देखिए अल्फा कितना हमारे पास में 4 इंटू बीटा कितना है -2, c बताया था मैंने अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक कितना है माइनस का 8, तो ये कितना आएगा -8 और a का मान कितना है 1। अब 4 दूनी कितना आएंगे 8, किसके माइनस के, और 8 में भाग देंगे एक के तो माइनस के 8, तो -8 बराबर -8। इसका मतलब क्या गुणनफल भी समान है और योगफल भी क्या है समान, तो ये शून्य क्या हमारे समान आ गए, ठीक है। तो शून्य क्या हो जाएंगे हमारे 4 और -2 इस बहुपद के। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, द्विघात बहुपद दे दिया कोई भी कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना, तो इस प्रकार से संबंध निकालना हमको, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 2 की बात करें तो सबसे पहले बहुपद दे देगा हमको 3x² + 5x - 2 दे दिया, वही शून्य निकालने हैं, शून्य निकालने के बाद में गुणांकों और शून्य को क्या करना है संबंध ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले
पॉलिनोमियल बोलते हैं बहुपद को, ठीक है। तो इसका मतलब पी एक्स मान लिया, पी एक्स बराबर मान लिया मैंने 3x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। तो बीच वाले पद के क्या करते हैं हम, टुकड़े करते हैं। कैसे करते हैं टुकड़े, सबसे पहले अचर पद को गुणा करते हैं किससे, x² के गुणांक से। तो अब x² का गुणांक कितना है इसमें 3, तो 3 से गुणा करेंगे किसको, 2 को गुणा करेंगे, कितना आएगा 3 दूनी के 6 आ गया, ठीक है। अब 6 के टुकड़े ऐसे करने हैं ताकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए, ठीक है। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6। तो देखिए क्या बनेगा, 3x² पहला पद तो सेम टू सेम लिख देंगे। अब इसमें क्या करना है अपन को, 5 के ऐसे टुकड़े करना है, 5x के गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5x। तो देखो 6 एकम 6, लेकिन माइनस का लेंगे अपन, तो देखो क्या आएगा, प्लस 6x माइनस x माइनस 2। अब देखिए 6 एकम 6, एक x है ना ये, 6 एकम 6, तो ये आ गया 6। अब 6x में से एक x गया तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, जो बीच वाला पद आ गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार से टुकड़े हो जाएंगे। दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे, इसमें से एक तो कॉमन आ रहा है 3 और एक कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा, यहाँ से 3 निकल गया बाहर, x² में से x निकल गया, क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ से x निकल गया, 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। माइनस चिन्ह ले लिया कॉमन, क्या बचा, माइनस का 1 ले लेंगे कॉमन यहाँ, ठीक है। तो यहाँ x, अब माइनस लिया कॉमन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कितना, 2, ठीक है। तो x प्लस 2 और x प्लस 2, दो कोष्ठक समान, दोनों में से एक निकाल लेते हैं बाहर, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 और क्या बचा, 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 बच गया, ठीक है। यदि px क्या हो, 0 हो, तो क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। ये हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस 2 आ गया, ठीक है, एक शून्य का आ गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा पद क्या हमारे पास में, 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर, ये माइनस का बना, उधर जाकर किसका होगा, प्लस का, प्लस 1। अब देखिए x बराबर क्या आएगा, 1, इधर गुणा में क्या आएगा, बटे में, तो 1/3 आ गया, ठीक है, x बराबर। तो ये क्या बन गया हमारा, बीटा, और बीटा का मान आ गया 1/3, ठीक है, अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया। अब क्या करना हमको, शून्यकों का योग और गुणांकों में क्या करनी है, तुलना करनी है। तो यहाँ लिखते हैं हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। अल्फ़ा कितना है हमारे पास में, माइनस का 2, प्लस बीटा कितना है हमारे पास में, 1/3, बराबर लेके आना है -b/a, माइनस b, माइनस तो लगा दिए इसी कैसे, b का मान कहाँ से लेके आए, समीकरण में से। b क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 5, तो एक दिया हमने कितना, 5/a। क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² गुणांक कितना है यहाँ पर, 3, तो यहाँ लिख दिया हमने कितना, 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे 1 रखेंगे और इसका ले लिया हमने एलसीएम, कितना गया, 3, 1 का भाग दिया 3 में, 3 बार गया, 3 गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो माइनस कितना जाएगा, ये 3 दूनी 6, प्लस 3 एकम 3 और 1 गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा, 1 बराबर -5/3। माइनस के 6 में से प्लस का 1 गया, माइनस के 5 बचे, बटे 3 बराबर -5/3, 5/3। तो ये दोनों तो क्या आ गए हमारे, समान आ गए योगफल, तो ठीक है। अब क्या निकालना, हमको गुणांक निकालना है। तो गुणांक के लिए क्या बताया था मैंने, सीधे सीधा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना हमारे पास में, माइनस का 2, इंटू बीटा कितना है, 1/3 बराबर c बोलते हैं अचर पद का गुणांक कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2, ठीक है। a क्या होता है, x² गुणांक कितना है, 3, तो लिख दिया हमने 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, तो माइनस का 2 बटे कितना आ गया, 3 बराबर माइनस का 2/3। ये भी क्या है, हमारे दोनों समान, ठीक है। तो ये एक लाइन लिख देनी है हमें, अतः बहुपद, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्य क्या है, -2, 1/3 है, ठीक है। और ये अपन ने क्या कर दिया, इसको गुणांकों की
तुलना कर दी, संबंध ज्ञात कर दिया। इस प्रकार से कर सकते हैं ज्ञात। देखिए अब देखिए शून्यक ज्ञात करवाने वाले सवाल तो आज हमने कर लिए थे, लेकिन अब कल करने वाले हम जिनमें हमको क्या देगा, शून्यक देगा, और शून्यक देने के बाद में बहुपद ज्ञात करना हमको उसमें से। ठीक है, इस प्रकार के सवाल हम कल करने वाले हैं। पहले शून्यक दे देगा, उसके बाद में बहुपद निकालना। किस प्रकार से निकालेंगे आपको हम बताएंगे कल, और जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।